नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी ऑनलाइन चाहते हो लोन लेना घर बैठे ही और आपने सिलेक्ट किया हो मनी व्यू एप्लीकेशन को। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूं कि आप लोग मनी व्यू एप्लीकेशन से कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और किसे लोन के लिए अप्लाई करना है कम्प्लीटली जानेंगे। और यहाँ पे आपको कितना लोन मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फ़ी काटेगा, क्या हमें यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, हर चीज़ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यानी कि सिंपल शब्द में कहे तो लोन लेने से लेकर और बैंक में पैसा आने तक हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग पहले से ही प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लिए हो तो अभी कभी उसे अनइंस्टॉल कर दो। और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यू एप्लीकेशन मनी व्यू का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। मनी व्यू एप्लीकेशन का जो होम पेज है ना खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 50 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड है और यहाँ पे 4.8 का रेटिंग है। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आपको इस ऐप से लोन अप्लाई करोगे ना तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आप लोग आसानी तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप है ना अभी के टाइम में अप टू यहाँ पे 10 लाख रुपए पर्सनल लोन ले सकते हो ओनली फॉर 5 मिनट में। और यहाँ पे टेनुअल का जो फॉर्म है 3 महीने से लेकर और आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए लोन ले सकते हो। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो स्टार्टिंग होता है 14% से। तो आइए जान लेते हैं कि आपको कैसे मनी व्यू ऐप से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ओपन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओपन के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वी नीड अ फ्यू परमिशन। यानी कि यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके आई एग्री के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप है ना सारे परमिशन को अलाउ कर देना है, अलाउ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे जैसे परमिशन को अलाउ करोगे तो सबसे पहले आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल होगा ना सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। बस यहाँ पे आप है ना किसी एक ईमेल को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ओके पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा ईमेल आईडी में। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स को टिक करके यहाँ पे सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डाले हो ना उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मनी व्यू ऐप का जो होम पेज है ना इस तरीके से खुल के आ जाएगा। सबसे फर्स्ट पेज में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ना 10 लाख रुपए ले सकते हो ओनली फॉर 10 मिनट में। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन। यहाँ पे आप ना 3 तरीके से लोन ले सकते हो। पहला तो यहाँ पे आप ना पर्सनल लोन ले सकते हो, प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो और दूसरा होम लोन ले सकते हो। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए ना तो सिंपल पर्सनल लोन के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ना पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्यू मिनट्स वेट करना है। तब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यानी कि यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम फिलअप करोगे, लास्ट नेम फिलअप करोगे और जो पैन कार्ड पे होगा ना वही डिटेल फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हो ना तो ग्रेजुएशन पे क्लिक करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग का शादी हो गया है ना तो मैरिड पे क्लिक करना है, शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है।
अब यहाँ पे आपको परफेक्ट लोन अमाउंट में सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कितना लोन चाहिए। सिंपल यहाँ पे आप अपना लोन अमाउंट डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टैब में दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय। यानी कि दोस्तों देखो, अगर आप है ना खुद का कोई बिजनेस करते हो ना, खुद का कोई काम करते हो ना, तो सिंपल यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। या फिर अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है ना, तो यहाँ पे सैलरीड पे क्लिक करोगे। सैलरीड पे अगर आप लोग है ना जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा मंथली इनकम, यानी कि आप लोग एक महीना में कितने पैसे कमाते हो। बस यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाउ डू यू गेट सैलरी, यानी कि आपको पैसा कैसे मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, चेक के थ्रू मिलता है या फिर कैश मिलता है। सिंपल यहाँ पे आप ना सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ तीनों बॉक्स को टिक करके गेट ऑफर के बटन पे क्लिक करना है। गेट ऑफर पे आप ना जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप ना जितना भी लोन के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे आपका लोन है ना शो होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 15,000, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ। और यहाँ पे मिनिमम है ना कम से कम मैं 5,000 रुपया ले सकता हूँ। मैं इसे ना स्लाइड भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ 15,000 से नीचे, नहीं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपया ले सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लोन टेन्योर, यानी कि आप इस लोन को कितने महीनों के लिए लेना चाहते हो, 3 महीना, 5 महीना, जितना भी महीना के लिए लेना चाहते हो ना, तो सिंपल आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है 1,027 रुपया कटेगा इतना लोन अमाउंट पे। यहाँ पे दोस्तों देखो, अभी यहाँ पे अगर आप लोग मेरा रेफर कोड इस्तेमाल करोगे ना, तो यहाँ पे जितना भी आपको प्रोसेसिंग फ़ी काटेगा ना, तो यहाँ पे 500 रुपया या फिर 200 रुपया कम हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल हैव प्रोमो कोड या फिर रेफर कोड पे क्लिक करोगे और आपको जो फ़ोन के स्क्रीन पे रेफर कोड दिख रहा है ना 2 कॉपी, रेफर कोड को यहाँ पे फिलअप करके ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी में कुछ पैसा यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे है ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ग्रेट, यू आर जस्ट 4 स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग द लोन, यानी कि यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको सिंपल लेट्स गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिलअप करना है। जो पैन कार्ड पे आपका पिताजी का नाम होगा वही यहाँ पे नाम फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स फुल नेम डालोगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेयर डू यू लिव, यानी कि अभी के टाइम में जिस भी घर में आप रहते हो ना, और आपका खुद का घर है तो ऑनर हाउस पे क्लिक करोगे, वरना अगर आप लोग रेंट पे रहते हो ना तो रेंट हाउस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पर्पस ऑफ लोन, यानी कि आप लोग लोन किस लिए लेना चाहते हो, मेडिकल इमरजेंसी के लिए लेना चाहते हो या फिर किस लिए लेना चाहते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ है ना जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना यहाँ पे लैंग्वेज में है ना हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ना बिजनेस का डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अबाउट योर बिजनेस। सबसे पहले यहाँ पे आप ना अपने बिजनेस का नाम डालोगे। जिस भी बिजनेस में अगर जो भी आपका बिजनेस है ना, बिजनेस का दुकान का नाम डालोगे। जैसे कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, तो उस बिजनेस का नाम डालोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसका बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे डालोगे, पिन कोड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे एनुअल टर्नओवर में 1 साल में आप जितना भी पैसे कमाते हो ना, एनुअल यहाँ पे टेनुअल में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग ना सेलेक्ट कर लेना रजिस्ट्रेशन टाइप। इसके बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस पे क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है किस नेचर का है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। पहला तो आधार पेपरलेस के थ्रू,
और दूसरा यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है ना, तो आप ओनली 4 OTP के थ्रू कर सकते हो। तो सिंपल पेपरलेस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ना 2 कॉपी, कैप्चा में फिलअप करना है। यहाँ पे बाई चांस अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं ना आ रहा है, तो बस यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ना, तो एक नया कैप्चा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वही यहाँ पे फिलअप करोगे। अभी यहाँ पे आपको सिंपल सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर 4 डिजिट का OTP आया होगा। OTP डाल के सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा डिटेल। सिंपल यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में है ना अपना सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको सिंपल कैमरा के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना सेल्फी अपलोड कर देना। इसके बाद डन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट बैंक बिजनेस इनकम पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा बैंक है। यहाँ पे आप है ना बैंक को सर्च भी कर सकते हो, सर्च पे क्लिक करके। जैसे कि मेरा HDFC बैंक है ना, तो मैं सिंपल HDFC बैंक पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट बाय OTP, यानी कि आपके पास है ना अभी अवेलेबल नहीं ना है बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप है ना OTP के थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, वरना नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आपको अपलोड स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों देखो, अगर आपके पास है ना बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है ना, तो सिंपल अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देना। या फिर अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं ना है, तो सिंपल यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट बाय OTP पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो बैंक स्टेटमेंट है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे बैंक का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा बैंक है, यहाँ पे डाल देना। इसके बाद अकाउंट नंबर डालोगे। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर डालोगे। इसके बाद बैंक अकाउंट का FC कोड डालोगे। इसके बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा ऑटो सेवी यहाँ पे करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आप EMI जो पेमेंट करोगे ना हर महीने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑटो सेवी यहाँ पे ऑटो डेबिट करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपके बैंक में जितना भी पैसा रहेगा ना, हर महीने यहाँ पे जितना भी EMI रहेगा ऑटोमेटिक आपके बैंक से काट लिया जाएगा। यहाँ पे आपको पे भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपसे बैंक के कटेगा। देखो यहाँ पे आप ना ऑटो डेबिट है ना 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो डेबिट कार्ड से और दूसरा नेट बैंकिंग से। मैं चाहता हूँ कि नेट बैंकिंग से करना, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा नेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप है ना सेलेक्ट कर लेना कि आपका कौन सा बैंक है। मैं सिंपल है ना एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप है ना अपना कस्टमर ID नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो OTP आएगा, OTP डाल देना। इसके बाद यहाँ पे ऑटो डेबिट है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 पर्सन का रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, रिलेटिव का। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देखो क्यों यहाँ पे डालना पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोग है ना, जैसे हर महीने यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे रीपेमेंट नहीं ना करोगे पैसा, तो इस व्यक्ति के फ़ोन नंबर पे फ़ोन आएगा, कहेगा आप इस पैसे को रीपेमेंट करो। इसलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना पड़ता है 2 व्यक्ति का। तो सिंपल यहाँ पे आपको ना सिंपल फर्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये जो रेफरेंस 1 है आपका कौन लगता है, ब्रदर सिस्टर भाई जो भी लगता है ना, यहाँ पे डालोगे। उसका नंबर डालोगे, सिंपल रिलेशनशिप डालोगे। इसके बाद नंबर डालोगे दूसरा व्यक्ति का। इसके बाद यहाँ पे ऐड रेफरेंस के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एग्रीमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो इसके लिए यहाँ पे आपको साइन एग्रीमेंट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, उस पर 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप लोग OTP डाल देना। इसके बाद
इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एग्रीमेंट वेरीफाई सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपका डिटेल है ना खुल के आ जाएगा। सिंपल डन के बटन पे क्लिक करोगे। डन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका जो लोन एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है। 24 घंटे में इस बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी आप है ना पीछे अकाउंट नंबर डाले हो ना उसी अकाउंट नंबर पे आपका पैसा 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। वरना यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है ना तो यहाँ पे आपका लोन एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। वरना यहाँ पे अगर आप लोग सही यहाँ पे डाले हो डॉक्यूमेंट तो आपका जो लोन है 2 से 3 घंटे में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से घर बैठे मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।